वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत वफाक़ी काबीना ने EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? गुज़श्ता 6 माह से पेंडिंग थी और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ये मौजूद थी और आज कैबिनेट के इजलास में ये पेश की गई है। और क्योंकि EOBI की जो पेंशन है वो बड़ी मामूली है, 10 से 12 हज़ार रुपये, और जितनी इन्फ्लेशन हुई है गुज़श्ता चंद सालों को इसको मद्देनजर रखते हुए 15% इजाफा किया गया और इसको मैच किया गया जो अरकान पार्लियामेंट वज़रा की तनख्वाहें भी, क्योंकि और स्पीकर की 1 जनवरी 2025 से बढ़ाई की गई थी, तो ये तनख्वाह भी क्योंकि रिकमेंड थी 6 महीने पहले से, तो इसको 1 जनवरी से बढ़ाया गया। और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में आज बड़ा क्लियर कट ये ऐलान भी किया है कि वज़रा की और जो सेक्रेटरीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और अगर जिसकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो फिर उस पर सजा का भी तयन किया जाएगा। जी सनाउल्लाह खान, ये भी बताइएगा वफाक़ी काबीना के इजलास के बाद बातचीत में मज़ीद क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म का, क्या अहम फैसले हुए हैं इसमें? देखिए, फैसलों का तो अभी ऐलान होना बाकी है। ये EOBI सबसे अहम क्योंकि एजेंडा था। बाकी आज जो कैबिनेट के एजेंडे में मुख्तलिफ कानून साजी के हवाले से एक बड़ी अहम जो एक कैबिनेट कमेटी है उसकी प्रपोजल थी, लेकिन अभी तक इस बारे में आगाह नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत कुछ कानून साजी करना चाहती है मुख्तलिफ हवाले से, वो प्रपोजल आज कैबिनेट में पेश की गई है। इसके अलावा कुछ कैनबिस की एक नई पॉलिसी लाई जा रही है। इसके साथ साथ कुछ और भी एजेंडे थे जिसमें ट्रेड के हवाले से था और कुछ ब्रीफिंग्स थी जो कैबिनेट को दी गई। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आपने अपडेट किया।